और भाई लोगों, भाई क्या हाल चाल है यार। आज यहाँ पे हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है और ये हफ्ता जो है बारिश ही होगी। तो भाई लोगों, जो आपको बताया था कि अप्रैल जो फर्स्ट से टूरिस्ट वीज़ा शुरू हो गया, बट इसके साथ कुछ रिक्वायरमेंट है। आई थिंक आपको वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो उस समय नहीं, बट जब आप फिलीपीन में एंटर करेंगे उस समय आपको चाहिए होगी। तो जो सबसे पहली वो रिक्वायरमेंट है वो है कि आपको इंश्योरेंस चाहिए, कोविड इंश्योरेंस, कम से कम 35,000 US डॉलर। इसकी ये मेरे ख्याल से होगा 25 या 20 लाख रुपया इंडियन। बट ये है इंश्योरेंस की कवरेज। ओके, ये मत समझना कि आपको 25 लाख रुपया चाहिए। ओके, तो इंश्योरेंस आप कोई भी हेल्थ ट्रैवल इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। मेरे ख्याल से वो क्या बोलते हैं, मैं एक जो इंश्योरेंस के नाम जो है अपने वो डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो आप देख सकते हैं। तो उसकी जो कॉस्ट आएगी ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपये या 1,000 रुपये या कम। बहुत सी इंश्योरेंस ऐसी होगी 4 या 500 रुपये भी तक आती है 1 साल के लिए। बट अगर आप इंश्योरेंस खरीद रहे हैं तो वो ऐसी खरीदना कि अगर अगर आपको ज़रूरत हो तो आप उसको यूज़ भी कर सकें और वो आपके काम भी आ सके। ऐसे ही नहीं कि भाई चल पेपर दिखाने के लिए कि वो हो गया, चलो अगर हो गया आपको कुछ तो आपका पैसा कहीं से नहीं आएगा। तो बेटर है कि वो इंश्योरेंस खरीदें जो आपके काम भी आ सके और से जो आप उसको यूज़, अगर आपको ज़रूरत हो या कुछ हो जाए तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हो। ओके, खाली पेपर के लिए कोई फ़ायदा है नहीं। तो वो अगर वो 1,000 की भी या 2,000 की भी है कि बेटर है कि वो यूज़फुल हो और चेक करना कि उसकी सर्विसेज और कैसी है। और जो फ़िलीपींस के लिए क्या बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस देती है, बट उसमें होना चाहिए स्पेशली कोविड इंश्योरेंस। ओके, अगर कोई आप इंश्योरेंस खरीद रहे हैं तो उसमें होना चाहिए थी, उसमें खास चाहिए कि कोविड की जो कवरेज है, कोविड इंश्योरेंस कवरेज, वो उसमें इंक्लूड होना चाहिए। उसके बाद जो अगला आता है वो है आपका जो RT-PCR टेस्ट। ये जो होता है कि कोविड का टेस्ट होता है जब आप फ़्लाइट लेंगे तो उससे 1 घंटे 1 दिन पहले जो है एक स्वैब टेस्ट करवा लीजिए और उसकी जो उसकी जो रिपोर्ट है वो अपने साथ रख लीजिए। ओके, तो अनदर जो है उसके बाद आपका जो कोविड का जो आपको लगा हुआ है, जो भी कोविड का इंजेक्शन जो भी लगा हुआ, जो जो कोविड की जो वैक्सीन है वो लगी हुई है, उसका सर्टिफिकेट है, उसको भी अपने पास रख लीजिए। ओके, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें शायद से जब आप, अगर आपकी जो फ़्लाइट है वो ट्रांजिट फ़्लाइट है लाइक सिंगापुर और थाईलैंड में भी, वहाँ पे भी आपको जब आप फ़्लाइट चेंज करेंगे तो गेट में वो पूछ सकते हैं। तो ये सब आपको अपने पास रखना है। ओके, ये 3 चीज़ें जब फ़िलीपीन एंटर करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें दिखानी भी होगी। ओके, तो अपना ये सब। और एक और जो भाई लोग हैं वो पूछ रहे हैं कि जो इंडिया का जो वीज़ा ऑन अराइवल है वो खुल गया कि नहीं। एक्चुअली जो फ़िलीपीन एम्बेसी से वो ऑनलाइन चैट में कहा था कि उन्होंने कहा था कि खुल गया है, बट आपको एक बार ही उनसे कांटेक्ट करना चाहिए क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि खुल गया है तो कुछ लोग बोलते हैं कि कोई अभी नहीं है। तो अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल में आना चाहते हैं तो बेटर है कि एक बार भी किसी भी तरह से जो फ़िलीपीन एम्बेसी है उससे कांटेक्ट कीजिए और जो फ़िलीपीन इमिग्रेशन है उसकी वेबसाइट में जाके या उनके फेसबुक में जाके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, और फिर अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल में भी आ रही हैं तो आपको ये सब चीज़ें की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, तो आपको उसके लिए भी, चाहे आप वीज़ा ऑन अराइवल में आ रही हैं तो ये सब चीज़ें आपको, ये जो तीनों वो हैं आपको चाहिए होंगी। तो ये अपडेट है। तो अगर आप चाहें तो दूसरे हफ्ते से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत से भाई लोग पूछ रहे हैं कि कोई
जो टूरिस्ट वीज़ा का एजेंट है इंडिया में, तो भाई लोगों ये है कि जो टूरिस्ट एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि वो आपके लिए कुछ कर देंगे नहीं, वो बस आपका क्या जो आपके पेपर्स हैं आपसे मांगेंगे, आपको वो पेपर्स उनको भी देने ही होंगे, और आपके जो पेपर्स हैं वो जाके एम्बेसी में पासपोर्ट के साथ जमा करवा देंगे, और जब उनको पर 2-3 दिन की डेट मिल जाएगी और आपका वीज़ा लग जाएगा तो वो आपको पासपोर्ट ला के दे देंगे, उसी के वो पैसे चार्ज करते हैं। तो ये वो कुछ अपनी ओर से कोई पेपर बना के या आपको वीज़ा की गारंटी नहीं दे सकते हैं। अगर आपके पास पेपर नहीं है और आप अपना वो देते हैं तो अगर वो वीज़ा सबमिट भी करेंगे तो उसके बाद वो आपका वापस आ जाएगा कि आपके पेपर की कि आपका ये पेपर जो है वो नहीं है, तो आपको ही देना होगा वो पेपर। तो कोई भी वीज़ा एजेंट जो है वो आपको 100% बोलेगा कि मैं वीज़ा करवा सकता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि वीज़ा पेपर आपको चाहिए, आपको पेपर चाहिए वीज़ा के लिए। तो चाहे अगर आपको जाने में कहीं आप दूर रह रहे हैं तो उनके लिए तो ठीक है कि अपने पेपर बना के एजेंट को दे दीजिए, बट अगर आप या कहीं भी रह रहे हैं तो आप अगर 8-10 हज़ार रुपये बचा सकते हैं एजेंट को, अगर आपके पास पूरे पेपर हैं। तो उसके हिसाब से अगर आप एजेंट को ढूंढ रहे हैं कि वो आपकी हेल्प करेगा और आपको पेपर की ज़रूरत नहीं होगी, तो मेरे ख्याल से तो ऐसा हो नहीं सकता, ओके। तो इंस्टेड ऑफ किसी एजेंट के चक्कर में पड़ने से अच्छा है कि बेटर है कि आप अपने पेपर को बनवाइए और तब वीज़ा खुद से अप्लाई कीजिए। तो भाई लोगों, ये था लेटेस्ट अपडेट। 1-2 हफ्ते से जो फ़िलीपीन में बारिश हो रही है होगी, तो बेटर है कि आप 1-2 हफ्ते बाद भी अगर आएँ तो कोई टेंशन नहीं है। तो आई होप आपको ये जो मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो लाभदायक लगी होगी, और मैं जो इंश्योरेंस की वेबसाइट और ऐप्स के नाम डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, तो आप वो चेक कर सकते हैं। और आपसे यही है सेम कि अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कीजिए लाइक, और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। ओके, हैव अ गुड डे।